Hi folks, I'm Ashraf Ingora. I'm a language and soft skill trainer, life business and parenting coach. इंग्लिश ब्रेकफास्ट विद अशरफ में एक्टिव पैसिव वॉइस का पार्ट 2 में आज हम देखेंगे जो ऐसे सेंटेंसेस का अध्ययन करेंगे जिसमें दो ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंसेस होते हैं। एक्टिव में दो ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस होंगे तो पैसिव में भी दो ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंसेस का दो तरह से पैसिव बनेगा। एग्जांपल से समझ में आएगा। ही गेव मी अ बुक, उसने मुझे एक किताब दिया। मी एक ऑब्जेक्ट है, अ बुक दूसरा ऑब्जेक्ट है। इसको एक्टिव में दूसरी तरह से भी कह सकते हैं, ही गेव अ बुक टू मी। तो ही गेव अ बुक यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, टू मी के पहले टू लगा, ये मी जो है दूसरा ऑब्जेक्ट है। यहाँ मी जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और अ बुक जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। जिस तरह ऑब्जेक्ट के पहले, जिस ऑब्जेक्ट के पहले ये कहूँ मैं, जिस ऑब्जेक्ट के पहले टू या फॉर का इस्तेमाल किया जा सकता है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है, और जिस ऑब्जेक्ट के पहले टू या फॉर का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है। दो ऑब्जेक्ट वाले एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस का दो पैसिव भी बनेगा। अ बुक को सब्जेक्ट मानने पर पैसिव किस तरह से बनेगा ये देखिएगा। अ बुक वाज गिवन टू मी, एक किताब मुझे दी गई। अब मी को अगर सब्जेक्ट में बदलते हैं तो पैसिव किस तरह से बनेगा इसको भी देखिएगा। आई वॉज गिवन अ बुक, मुझे एक किताब दी गई। वैसे दूसरे फॉर्मेशन का इस्तेमाल ज्यादा प्रचलित है। दो ऑब्जेक्ट वाले कुछ और एग्जांपल देख लें। एक्टिव का एक एग्जांपल देखें। ही बॉट मी अ रिंग, उसने मेरे लिए एक अंगूठी खरीदा। मी एक ऑब्जेक्ट हुआ, अ रिंग दूसरा ऑब्जेक्ट हुआ। इसको दूसरी तरह से एक्टिव में ऐसा कह सकते हैं, ही बॉट अ रिंग फॉर मी, उसने एक अंगूठी मेरे लिए खरीदा। पैसिव भी दो तरह से बनेगा। अ रिंग को सब्जेक्ट बना करके अगर हम पैसिव बनाते हैं तो इसका पैसिव होगा अ रिंग वाज बॉट फॉर मी, एक अंगूठी मेरे लिए खरीदी गई। और अगर मी को सब्जेक्ट बनाते हैं तो आई करके सब्जेक्ट बनेगा और उसका पैसिव होगा आई वाज बॉट अ रिंग, मेरे लिए एक अंगूठी खरीदी गई। कुछ वाक्यों में एक्टिव वॉइस में वर्ब के बाद में प्रीपोजिशन का इस्तेमाल होता है और उनका पैसिव फॉर्म में भी पास्ट पार्टिसिपल के बाद में उन प्रीपोजिशन का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे एक सेंटेंस का से आप समझें। एक्टिव का एक एग्जांपल देखिएगा। ही इज सर्चिंग फॉर हिज लॉस्ट डॉग, वह अपने खोए हुए कुत्ते को ढूंढ रहा है। तो इसका पैसिव होगा हिज लॉस्ट डॉग इज बीइंग सर्च्ड फॉर बाय हिम। तो यहाँ सर्च फॉर का आपको इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। सर्चिंग फॉर है तो पास्ट पार्टिसिपल सर्च्ड हो गया, फॉर का इस्तेमाल होगा। उसका खोया हुआ कुत्ता ढूंढा जा रहा है या उसके द्वारा ढूंढा जा रहा है, इस तरह। अब पैसिव ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस देखें। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का पैसिव किस तरह से बनाए जाते हैं। जिस तरह एक्टिव वॉइस के ऑक्सिलरी वर्ब को सब्जेक्ट के पहले लगा करके इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाए जाते हैं, उसी तरह पैसिव वॉइस के ऑक्सिलरी वर्ब को भी सब्जेक्ट के पहले लगा करके पैसिव वॉइस बनाए जाते हैं। इंटरोगेटिव के पैसिव वॉइस बनाए जाते हैं। एग्जाम्पल से देखिएगा। एक्टिव का एक एग्जाम्पल देखिएगा। डिड ही अब्यूज यू, क्या उसने तुम्हें गाली दी। तो इसका पैसिव होगा वर यू अब्यूज्ड, क्या तुम्हें गाली दी गई। एक्टिव का एक एग्जांपल फ्यूचर का देख लीजिएगा। विल ही राइट अ बुक, क्या वह एक किताब लिखेगा। तो इसका पैसिव होगा विल अ बुक बी रिटन, क्या एक किताब लिखी जाएगी। उसी तरह प्रेजेंट परफेक्ट का एक एग्जांपल देखें। हैज ही रिटन अ नॉवेल, क्या उसने एक उपन्यास लिखा है। तो उसका पैसिव होगा हैज अ नॉवेल बीन रिटन, क्या एक उपन्यास लिखा गया है। इस तरह कुछ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में एक्टिव वॉइस में हु का इस्तेमाल होता है। ऐसे वाक्यों का पैसिव रिटन इंग्लिश में बाय हुम द्वारा बनाया जाता है, लेकिन स्पोकन इंग्लिश में बाय हुम की बजाय हु का प्रयोग किया जाता है। बाय वाक्य के अंत में लगाया जाता है। एग्जाम्पल से समझिएगा। एक्टिव का एक एग्जाम्पल देखें। हु गेव यू दिस बुक, और चूंकि यू और दिस बुक दो ऑब्जेक्ट हैं तो इसका एक्टिव भी दो तरह से बनाया जा सकते हैं। हु गेव दिस बुक टू यू, तो दिस बुक और यू दो ऑब्जेक्ट हो गए। पैसिव भी दो तरह से बनेगा। एक इसका पैसिव बनेगा पहला वाला सेंटेंस का अगर मैं बोलूं तो हु वाज यू गिवन दिस बुक, एक तो पैसिव इस तरह से बन गया, और दूसरा हु वाज दिस बुक गिवन टू यू, ये दूसरे सेंटेंस का पैसिव बना। सेंटेंसेस के अगर अर्थ को हिंदी में बोलें तो किसके द्वारा तुम्हें यह किताब दी गई, ये पहले सेंटेंस का हिंदी ट्रांसलेशन हुआ। या किसके द्वारा यह किताब तुम्हें दी गई, ये दूसरे सेंटेंस का ट्रांसलेशन हुआ। और रिटन इंग्लिश में बाय हुम का इस्तेमाल करते हैं। स्पोकन इंग्लिश में बाय हुम की जगह हु का इस्तेमाल करते हैं और बाय का प्रयोग वाक्य के अंत में होता है। नेक्स्ट फार्मूला देखिए, फार्मूला नंबर 2। सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब प्लस बेयर इंफिनिटिव अर्थात इंफिनिटिव विदाउट टू। इसका पैसिव होगा बी प्लस बीई, बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। इस तरह
कुछ वाक्यों में एक्टिव वॉइस में कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शुड, वुड आदि और इन्फिनेटिव विदाउट टू का इस्तेमाल होता है, तो उनका पेसिव इन्फिनेटिव विदाउट टू को बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल में बदल कर बनाया जाता है। इसे सिंपल फ्यूचर के नियम से भी बनाया जा सकता है, क्योंकि सिंपल फ्यूचर में हम क्या करते हैं, बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाते हैं और सहायक क्रिया जो हेल्पिंग वर्ब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में जो विल होती है उसका इस्तेमाल करते हैं। उस फॉर्मूले से भी इसे बनाया जा सकता है। जैसे एक्टिव का एग्जाम्पल देखें, आई कैन हेल्प हर, मैं उसकी सहायता कर सकता हूं, तो इसका पेसिव होगा शी कैन बी हेल्प्ड, उसकी सहायता की जा सकती है। बाय मी, बाय हर, बाय देम, बाय अस, ये बाय प्लस प्रोनाउन का जनरली यूज नहीं किया जाता। एक और एग्जांपल देखिए मॉडल वर्ब में, आई मे हेल्प हर, मैं उसकी सहायता कर सकता हूं, ये संभावना के अर्थ में, तो इसका पेसिव होगा शी मे बी हेल्प्ड। एक और एग्जांपल देखिए, आई शुड हेल्प हर, मुझे उसकी सहायता करनी चाहिए, तो इसका पेसिव होगा शी शुड बी हेल्प्ड, उसकी सहायता की जानी चाहिए। एक्टिव में मस्ट का इस्तेमाल करके देखिएगा एक एग्जांपल, आई मस्ट हेल्प हर, मुझे उसकी सहायता करनी ही चाहिए, मतलब जरूर करनी चाहिए, तो पेसिव होगा शी मस्ट बी हेल्प्ड, उसकी सहायता जरूर की जानी चाहिए। इस तरह से जब ऐसे वाक्यों में एक्टिव वॉइस में मॉडल वर्ब के स्थान पर हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल का इस्तेमाल होता है, तो इनका पेसिव वॉइस में मॉडल वर्ब में हैव बीन प्लस पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग होगा। जैसे हम प्रेजेंट परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम कर चुके हैं, पेसिव बनाते हैं, तो उसी तरीके से देखें एक्टिव का एक एग्जांपल है, उसको पहले समझ लें, उसके बाद उसका पेसिव बनाते हैं। एक्टिव, आई शुड हैव हेल्प्ड हिम, मुझे उसकी सहायता करनी चाहिए थी, इसका पेसिव होगा शी शुड हैव बीन हेल्प्ड, उसकी सहायता की जानी चाहिए थी। कुछ वाक्यों में एक्टिव वॉइस में मॉडल वर्ब्स के साथ साथ इंटरोगेटिव प्रोनाउन हु का प्रयोग होता है, जो कि सब्जेक्ट का काम करता है। एग्जांपल से देखिए, हु कैन विन द मैच, कौन मैच जीत सकता है, ये एक्टिव वॉइस का एग्जांपल है। इसका पेसिव कैसे बनता है देखें, इनका पेसिव मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के पेसिव के नियम के अनुसार बनाया जा सकता है। एग्जांपल से देखेंगे, बाय हुम कैन द मैच बी वन। अब यहां पर मैंने कहा था आपको कि स्पोकन इंग्लिश में बाय हुम की जगह हु का प्रयोग होता है, और बाय जो है प्रीपोजिशन वो वाक्य के अंत में लगाया जाता है। इसको दूसरी तरह से लैंग्वेज स्पोकन लैंग्वेज में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, हु कैन द मैच बी वन बाय, इस तरह किसके द्वारा मैच जीता जा सकता है। कुछ इंपरेटिव सेंटेंसेस जिन्हें आज्ञार्थक वाक्य भी कहते हैं, उनसे ऑर्डर या कमांड का बोध होता है, और इनका पेसिव सब्जेक्ट के पहले लेट लगा करके और इन्फिनेटिव विदाउट टू को बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल मतलब थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब में बदल करके बनाया जाता है। जब सेंटेंसेस में दो ऑब्जेक्ट हो तो एक्टिव भी दो तरह से होगा और उनका पेसिव भी दो तरह से बनाया जा सकते हैं। एग्जाम्पल में देखेंगे, ब्रिंग मी ए कप ऑफ टी, एक तो मी ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, दूसरा ए कप ऑफ टी ऑब्जेक्ट है, तो एक्टिव का दूसरा सेंटेंस भी बन सकता है, ब्रिंग ए कप ऑफ टी फॉर मी, एक कप चाय मेरे लिए लाओ। पहले सेंटेंस का अर्थ था मेरे लिए एक कप चाय लाओ, इस तरह। तो पेसिव भी इसका दो तरह से बनेगा, लेट मी बी ब्रॉट ए कप ऑफ टी, एक तो ये बनेगा मेरे लिए एक कप चाय लाया जाए, और दूसरा बनेगा लेट ए कप ऑफ टी बी ब्रॉट फॉर मी, एक कप चाय मेरे लिए लाया जाए। कुछ इंपरेटिव सेंटेंसेस में एडवाइस या रिक्वेस्ट का बोध होता है, तो उनका पेसिव शुड बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल द्वारा बनाया जाता है। एक एग्जांपल देखें, एक्टिव का एक एग्जांपल, रेस्पेक्ट योर एल्डर्स, अपने बड़ों का सम्मान करो। तो यहां पर इसका आप पेसिव दो तरह से बना सकते हैं, एक तो लेट का इस्तेमाल करके, लेट योर एल्डर्स बी रिस्पेक्टेड, एक तो इस तरह से बनेगा, या योर एल्डर शुड बी रिस्पेक्टेड, इस तरह से भी। एक और एग्जांपल देखें, हेल्प द पुअर, गरीबों की मदद करो। यहां पर क्या है, ये सजेशन का बोध हो रहा है बजाय इंपरेटिव आज्ञा कमांड ऐसा बोध होने की बजाय, इस वजह से इसका पेसिव दो तरह से बन सकता है। इसी का देखिएगा, हेल्प द पुअर हम कह सकते हैं द पुअर शुड बी हेल्प, हेल्प द पुअर मतलब गरीबों की मदद करो, और पेसिव होगा इसका, तो इसका हिंदी होगा गरीबों की मदद या सहायता की जानी चाहिए। अब लेट का यूज करके अगर इसका बनाते हैं तो क्या होगा, लेट द पुअर बी हेल्प्ड, गरीबों की मदद की जाए। इंपरेटिव सेंटेंसेस आज्ञार्थक वाक्य में अगर प्लीज, काइंडली आदि शब्द हो तो सामान्यतः पेसिव में उनके इस्तेमाल करने की आवश्यकता नहीं होती। इंग्लिश के लिए आप मेरे चैनल इंग्लिश ब्रेकफास्ट विद अशरफ एंड सॉफ्ट स्किल के लिए अशरफ द मूवर एंड शेकर को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, बेल आइकॉन प्रेस करें, और मेरी बुक जरूर पढ़ें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।